हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस सेशन में हम लोग परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम देखिए जैसे कि एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे में देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट है तो आप लोग जानते हैं थोड़ा इजी क्वेश्चन लाए हैं। अगले पार्ट नंबर 2 में हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि आप 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए जब कहीं भी परसेंटेज लगा रहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 48/100। ठीक है, अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 एक का नाम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पर देखिए 12/25 आ गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12/25। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 40 के 20% के 8% का मान क्या होगा। एनटीपीसी रेलवे में पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 40 के बगल में परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पर 40 इंटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 के बाद प्रतिशत है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 20/100 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए इतना का 8%, यानी कि इसके बाद यहाँ पर 8% लिख लेंगे, 8/100 कर लेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर जो जो कट रहा है तो उसको हम काट लेते हैं। देखिए अगर हम ये 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 इंटू यहाँ पर 8/100। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 4 दूना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 25 चौका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, 16 बटा यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे 16/25। अब यहाँ पर अगर हम इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो अगर हम 25 का भाग देंगे 16 में तो 0 बार जाएगा, क्योंकि 16 छोटा है 25 ज़्यादा है। अब यहाँ पर इंटू लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 छक्का हो जाएगा 150। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 0.06 है या 4 है, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर 4 भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी टाइप के सभी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ना। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम 45,000 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60% है तो यहाँ पे 60 बटा हम क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब यहाँ पर इंटू है, इंटू कर लेते हैं। यहाँ पे 45 बटा हो जाएगा 100, क्योंकि ये 45% है, 45 बटा हो जाएगा 100। अब यहाँ पर इंटू है, यहाँ पे 40 बटा हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 40 बटा हम 100 कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए 15 बटा हो जाएगा 100। जहाँ जहाँ परसेंट लगा है वहाँ वहाँ हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी कि 3 और 2 5। तो यहाँ से अगर हम 5 जीरो कट करें 1 2 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बचा 100, यहाँ पे 10। अगर देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 15 है, अगर हम इसको 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 का नाम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक, अब पहले जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 बचा है, इंटू में यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 45 है। ठीक है, इंटू में यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर बटे में हम क्या कर देंगे, देखिए ये 100 है, केवल 100 ही बचा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 5 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 9 बटा यहाँ पर 20 हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हम इसको कट करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर 9 बचा, 3 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 तरीका 9, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो 729 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 729। इस टाइप के क्वेश्चन लगाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया भी है लेटेस्ट, यूपीएसआई और यूपीपी में प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, तो चौथा है यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका यही है। देखिए यहाँ पर है कि यदि किसी संख्या हमको मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या के 28%, तो यहाँ पर 28 बटा हम 100 लिखते हैं। अब यहाँ पे इसका देखिए किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, तो यहाँ पे बराबर हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर कट करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, अब 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 7 बटा 25 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 7x। अगर यहाँ पर x का गुणा होगा 7 में तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पर 20 है, अगर 20 के पास में इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं यानी कि गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर अगर हम करें तो यहाँ पर 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि 500 बटे यहाँ पर हो जाएगा 7। तो कह रहा है कि इसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। तो 49% यहाँ पर हम लिखेंगे 49 बटा 100। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 500 बटा 7। ठीक है, इसी संख्या के, तो यहाँ पर हो गया 500 बटा 7। तो यहाँ पर अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे 7 एक नंबर था, 7 7 49। ठीक है, यहाँ पर 7 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100 एक नंबर था, 100 पंचे 500। ठीक, यहाँ पर देखिए 7 बचा और यहाँ पे 5, तो यहाँ पर अगर 7 इंटू हम 5 करें तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35। तो यहाँ पर 35 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x का 36% और y का 81% बराबर है तो यहाँ पे x रेशियो y का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं x का 36% कैसे होता है, यहाँ पर लिख लेंगे x का 36%। यहाँ पर हो जाएगा x का 36%, यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू 36 बटा यहाँ पर हो जाएगा 100। अब यहाँ हो जाएगा y का 81%, तो यहाँ पर y इंटू यहाँ पर हो जाएगा 81 बटा यहाँ पर हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए 100 और 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम 9 से कट करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हो जाएगा 4x, जब x का गुणा होगा 4 में तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9y। ठीक है, तो यहाँ पर x बटा y अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4, तो यहाँ पे 9/4 हो गया। अगर हम रेशियो करें x रेशियो y तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4। 9/4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9/4 यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।